हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, जिनकी लाइफ हिस्ट्री से रिलेटेड और काफ़ी कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एंड देन इनकी जो किताबें हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी किताब डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा लिखी गई है, या फिर मतलब मिलान करने में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। बाकी इनकी जो सोशल थॉट हैं और जो पॉलिटिकल थॉट है वो तो हम बाद में चर्चा करेंगे ही। बाकी कुछ बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए, तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर जरूर कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, बाकी आप सभी को पता है भाई, इसके जो आपको जो पीडीएफ नोट्स है वो हम अवेलेबल कराते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। नीचे डिस्क्रिप्शन में, यानी कि वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या सीधे सोनम चौहान पॉलिटी के नाम से जैसे सर्च करोगे टेलीग्राम पर हमारा चैनल आपको नजर आ जाएगा। 5000 उस पर सब्सक्राइबर है, तो वही हमारा ऑफिशियल चैनल है। ठीक है। तो आराम से वहाँ पे उसको ज्वाइन कर लेना। तो सारी जो पीडीएफ नोट्स है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम वहीं पर अवेलेबल कराते हैं। तो चलिए अब लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आधुनिक भारत के एक जाति प्रथा के घोर विरोधी और सोशल इक्वालिटी और जस्टिस के सबसे बड़े समर्थक भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में महार जाति की एक फैमिली में हुआ था। और उनके जो फादर थे उनका नाम रामजी सकपाल था, और जो माता जी थी उनका नाम भीमाबाई था, जिनका देहांत तब हो गया था जब अंबेडकर सिर्फ 5 साल के थे। तो अंबेडकर की जो परवरिश थी, जो उनका लालन पालन था, उनकी जो देखरेख थी, उनकी जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बेसिकली, वो उनके फादर के कंधों पर आ गई। और साथ में उनकी एक चाची थी मीराबाई के नाम से, उनके कंधों पर आ गई थी, जो जिन्होंने उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े ही मतलब पूरी जिम्मेदारी से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर की जो फैमिली थी वो कम्प्लीटली मतलब मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नगिरी जिले के खेड़ा तालुके से एक छोटे से गांव अम्बवड़े के रहने वाले थे। और महाराष्ट्र में प्रचलित प्रथा के अनुसार एक वहाँ पे रिचुअल्स होता है कि उन्हीं के अनुसार उनका नाम अंबेडकर का जो मूल गांव था अम्बेवड़े, उनके नाम पर ही उनका नाम अंबेडकर रखा गया था। तो स्टार्टिंग में इनके नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, अम्बवड़ेकर कर इनका नाम रखा गया था। लेकिन बाद में एक स्कूली एजुकेशन के दौरान उनके एक टीचर थे जिन्होंने उनका नाम थोड़ा सा अमेंडमेंट करके अंबेडकर रखा गया, और आज जिनको पूरी दुनिया अंबेडकर के नाम से जानती है। इनकी अगर हायर एजुकेशन की बात करें तो 1930 में हायर एजुकेशन के लिए ये यूएसए चले गए, और वहाँ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया। वहीं से 1950 में उन्होंने अपनी जो मास्टर्स है वो कंप्लीट की, एंड बाद में वहीं से रिसर्च करके अपनी पीएचडी भी उन्होंने वहाँ पे कंप्लीट की। इसके बाद में 1960 में लंदन आ गए, और वहाँ उन्होंने विधि शिक्षा यानी कि लॉ एजुकेशन और ग्रेज इन और इकोनॉमिक्स से सबसे मतलब इकोनॉमिक्स में स्टडी किया। और सबसे जो फेमस है, दुनिया का सबसे फेमस लंदन का जो स्कूल है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस, उसमें उन्होंने वहाँ पर एडमिशन लिया। हालाँकि जो स्कॉलरशिप थी वो कंप्लीटली मतलब ये पूरी उनकी जो एजुकेशन था ये स्कॉलरशिप बेस पर उन्होंने कंप्लीट किया था। लेकिन स्कॉलरशिप की जो पूरा टाइम पीरियड था वो कंप्लीट होने के बाद में उन्हें 1970 में भारत वापस लौट आना पड़ा। 1921 में मास्टर ऑफ साइंस और 1922 में लंदन यूनिवर्सिटी से द प्रॉब्लम ऑफ द रूबी नामक एक शोध ग्रंथ उन्होंने वहाँ पे प्रेजेंट किया, एक रिसर्च बुक उन्होंने प्रेजेंट की। 1923 में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से उनको मतलब नवाजा गया, उनको ये अचीवमेंट मिली। डॉक्टर ऑफ साइंस के नाम से अगर क्वेश्चन आता है तो वो अंबेडकर ही होते हैं। ठीक है। 1930 में आयोजित अखिल भारतीय दलित वर्ग का सम्मेलन का उनको अध्यक्ष बनाया गया, और अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के लिए स्वशासन की मांग को ही प्रभावशाली बताया। उन्हीं का उन्होंने समर्थन किया कि अपनी एक सेल्फ गवर्नमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के लिए एक भावी राजनीतिक सुधारों के अंतर्गत सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, और जिसमें उसके द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। यानी कि अंबेडकर ने उस पंचायत को एक्सेप्ट किया। ये बात करेंगे इनकी बुक्स के बारे में, उनकी कुछ काफी फेमस बुक है। यहाँ पे ये 10 ऐसी किताबें जो काफी फेमस है। पहले द अनटचेबल, हु आर दे एंड दे बिकम अनटचेबल, हु वर द शिडल्स, एंड तीसरी है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल। फोर्थ है स्टेट एंड माइनॉरिटीज। नेक्स्ट है एमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्धा एंड हिज धर्म, गांधी एंड गांधीज्म, द राइजेस एंड फॉल ऑफ द हिंदूज वुमेन, एंड पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये 10 ऐसी किताबें हैं जो काफ़ी फेमस रही हैं। इसके अलावा अगर इनके सामाजिक विचारों की बात करें कि सोशल व्यूज ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, तो पहला है वर्ण व्यवस्था विरोधी। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर की अगर हम बात करें तो उनके विचार हमेशा से वर्ण व्यवस्था विरोधी रहे हैं। दूसरा है जाति व्यवस्था विरोध। तीसरा है अस्पृश्यता निवारण, है ना। फिर है स्त्रियों की आत्मनिर्भरता का समर्थन। तो ये कुछ ऐसे 3-4 ऐसे पॉइंट है जो कि उनकी सोशल व्यूज को दर्शाते हैं। अगर इसके अलावा हम इनके राजनीतिक विचारों की बात करें, यानी कि इनके पॉलिटिकल व्यूज की बात करें, तो राज्य का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कि भाई एक वेलफेयर स्टेट को ही वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखते हैं। कि राज्य का स्वरूप व्याख्या करते हुए अम्बेडकर की मतलब एक धारणा आइडियोलॉजी है कि लोक कल्याणकारी
क्रांतिकारी स्वरूप ही आधारित होना चाहिए। वैसे भी आप जिस भी थिंकर को आप स्टडी करते हो, तो उनका जो स्टेट का स्ट्रक्चर्स होता है वो वेलफेयर ही आपको देखने को मिलेगा। एंड शासन का स्वरूप कैसा होना चाहिए, कि वहाँ पर जो शासन है वो संसदीय प्रणाली को सबसे ज़्यादा उन्होंने उचित माना है, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को सबसे ज़्यादा उन्होंने वहाँ पर अच्छा माना है। इसके अलावा भाषाई राज्य, राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, है ना? मानवाधिकार को उन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब उनका समर्थन किया। धर्म और धर्मनिरपेक्षता को उन्होंने आगे रखा। ये सारे पॉइंट उनकी पॉलिटिकल व्यूज़ को लेकर। मेक श्योर ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हद तक क्लियर आउट हो चुका होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अम्बेडकर जी के इस लेक्चर में क्या कुछ बस इतना ही था? देखो, पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ आपको मिलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही टॉपिक हम इसमें कवर कराते हैं। बाकी इंडिविजुअल यूपीएससी टारगेट को लेकर के अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो इंडिविजुअल हम एक क्लासेस भी अवेलेबल कराएंगे, जिसमें अगर कोई थिंकर भी पढ़ाना होगा तो ए टू जेड उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, मतलब सब कुछ 0 से लेकर 100% तक उसका सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।